अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। भारत राष्ट्रीय समिति का ऐलान तात्तुल का शिकार। 22 जून को रियासती आमिला कमेटी का इजलास मुतवक्के। सदर जमहूरिया इंतखाब से गैर जानिबदाराना रोल अदा करने केसीआर का मंसूबा। तेलंगाना के सरकारी इदारों को फरोख्त करने मरकज का फैसला। रियासती हुकूमत मुखालिफ। 40,000 करोड़ रुपए की मालियती अराजी रियासत के हवाले करें, केटीआर का मकतूब। रांची पुलिस फायरिंग में शहीद हुए नौजवानों के अफराद खानदान से सदर मजलिस की मुलाकात। काती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। झारखंड के दौरे से रोकने पर दिया सख्त जवाब। और बैन रियासती गांजे का कारोबार करने वाला शख्स गिरफ्तार। 1 किलो गांजा और हशीश ऑयल जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी जमात भारत राष्ट्रीय समिति का ऐलान करने वाले थे। 18 या 19 जून को रियासती आमिला अरकान का इजलास मुनक्किद करते हुए केसीआर कौमी जमात का ऐलान करने वाले थे, लेकिन ये मामला तात्तुल का शिकार होता नजर आ रहा है। ज़राए के मुताबिक 22 जून को ऐलान करने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बारे में सरकारी तौर पर किसी ने तस्दीक नहीं की। वज़ीर आला कौमी जमात के ऐलान से ज्यादा अग्निपथ स्कीम पर सारी तवज्जो मरकूज किए हुए थे। हफ्ते को इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला लिया गया था, ताहम इसको मनसूख कर दिया गया। इम्कान है कि वज़ीर आला केसीआर अग्निपथ स्कीम को लेकर मरकज के खिलाफ फिर एक बार जंग का ऐलान करेंगे। इम्कान है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला कौमी जमात के बारे में खुलासा भी करेंगे। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला प्रशांत किशोर की हिकमत अमली के मुताबिक काम कर रहे हैं। 2018 में चंद्रबाबू नायडू को बताकर अवाम से वोट बटोरे थे। इस बार मरकजी हुकूमत की मुखालिफत करते हुए असेंबली इंतखाबात में वोट बटोरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मरकजी हुकूमत की खुलकर मुखालिफत की जा रही है। वज़ीर सनअत के तारक रामाराव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के सरकारी इदारों को फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने बताया कि 40,000 करोड़ रुपए की तेलंगाना जायदादों को फरोख्त करने की मोदी हुकूमत तैयारी कर रही है, जिसकी TRS हुकूमत शदीद मुखालिफत करेगी। इन्होंने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, हिंदुस्तान कार्बन लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, HMT सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCI ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मोदी हुकूमत फरोख्त करना चाहती है। इन 6 इदारों की जुमला 7,000
200 एकड़ अराजी है, रियासती हुकूमत को मुख्तस करें। सरकारी कीमत के मुताबिक 1000 करोड़ रुपए और खुले मार्केट की कीमत के मुताबिक 40,000 करोड़ रुपए है। इन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन 6 इदारों की जगह पर नई सनतें कायम करें या फिर इन अराजियात को रियासती हुकूमत के हवाले करें। तेलंगाना में जारी तरक्की के लिए ये अराजियात काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। इन्होंने कहा है कि इन 6 इदारों की अराजी फ़रोख्त करने के फैसले को मरकजी हुकूमत वापस ले। KTR ने कहा कि हैदराबाद के हमलो नकल के लिए स्काईवेज प्रोजेक्ट के लिए मार्केट की कीमत अदा करने का मुतालबा करने वाली मरकजी हुकूमत को तेलंगाना की अराजी फ़रोख्त करने का हक किसने दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पैगंबर इस्लाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस फायरिंग में जाँ बहक लड़कों के अरकान ख़ानदान से इतवार के रोज़ मुलाकात की। वाज़ेह है कि हाल ही में झारखंड के 16 साला मुद्दस्सिर और 22 साला साहिल को रांची पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। सदर मजलिस ने मरहूमीन की अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। सदर मजलिस ने उनसे वाक़े की तफसीलात हासिल की। पुलिस ने इन दोनों के कत्ल के हवाले से ना तो FIR दर्ज की है और ना ही कोई कार्रवाई की है। क़ब्ल अज़ीं बैरिस्टर अवैसी को झारखंड दौरे से रोकने की कोशिश की इत्तलात पर इन्होंने अपने सख्त रद्दअमल में कहा कि शहीद बच्चों की लाशों पर सियासत करने वाले लीडरों से वो खौफजदा नहीं होंगे। इन्होंने कहा है कि झारखंड किसी के बाप की जागीर नहीं। बैरिस्टर अवैसी ने शहीद मुद्दस्सिर और साहिल के सरकारी कातिलों के खिलाफ आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी करने का भी तयक़ुन दिया। अंसारी को अगर ज़रा भी गिरत बाकी है तो उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तायीद कर रही है। उन 2 बच्चों की हत्या पर आप अपनी सियासी इमारत तामीर कर रहे हैं, उनको शर्मिंदगी आनी चाहिए। आप छोड़ दीजिए मेरा, उन 2 बच्चों से आप आंख में आंख मिलाएंगे उनके परिवार से। क्या कर रही है आपकी सरकार अभी तक? कितनों को आपने सस्पेंड किया, पुलिस वालों को क्या एक्शन लिया आपने? और आपने 15 लोगों पर गोलियां चलाई। आप असदुद्दीन ओवैसी को मुद्दा बना रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी की कोई मिसाल नहीं दे सकता। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मरकज की मोदी हुकूमत ने नुपुर शर्मा को कानूनी कार्रवाई से बचाया है। बीजेपी अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती तो मुद्दस्सिर और साहिल की जान न जाती। सदर मजलिस रांची में अवामी इजलास से खिताब कर रहे थे। असदुद्दीन अवैसी ने मरकज की मोदी हुकूमत और झारखंड की रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा है कि बेकसूर नौजवान पुलिस की गोली के शिकार हो गए और हेमंत सोरेन हुकूमत ने पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। असदुद्दीन अवैसी ने आवाम से अपील की है कि वो बीजेपी के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करे। वाज़ेह है कि 23 जून को झारखंड के मंदर असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाब मुनक्किद होने वाला है। सदर मजलिस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को धोखा दिया। इन्होंने कहा कि लाखों नौजवान कई सालों से फौज में खिदमात अंजाम देने के ख्वाब देख रहे थे, मगर मरकज की मोदी हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम के तहत नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। सदर मजलिस ने बीजेपी और इसके अराकीन से उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए। सदर मजलिस ने कहा कि पूरे मुल्क में फौजियों की 1 लाख जायदादें खाली हैं, मगर मोदी हुकूमत सिर्फ 45,000 पर भर्तियां करना चाहती है, वो भी शराइत के साथ जिसमें नौजवानों के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं दिखाई देता। सदर मजलिस ने अग्निपथ स्कीम पर पार्लियामेंट सेशन बुलाने की अपील की। रांची में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत सिर्फ पैसा बचाना चाहती है, जबकि पूरे मुल्क में 55 लाख नौकरियां खाली हैं। मुल्क में एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है तो दूसरी जानिब महंगाई ने नौजवानों और खानदानों को परेशान कर दिया है और मोदी को मौजूदा सूरत हाल की कोई फिक्र नहीं। इन्होंने बीजेपी की जानिब से उन्हें रांची में आने से रोके जाने पर सख्त तनकीद की। कांग्रेस पार्टी जिस दिन मुल्क में ख़त्म हो जाएगी, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भी इंतखाब हार जाएंगे। हम रांची पहुंचे तो इनका एक विधायक बोलता है कि ओवैसी को आने नहीं देंगे। अरे क्या झारखंड तुम्हारे बाप का है? आने नहीं देंगे? हिम्मत है तो आओ सामने आके रोक के दिखाओ, देखते हैं। मैं मौत से कभी डरा ना कभी डरूंगा इंशाअल्लाह। खाली बस टीवी कैमरे के सामने आने
करीम के। और कांग्रेसियों, तुम में अगर गीरत बाकी है तो गिरफ्तार करो उन लोगों को जिन्होंने मुद्दस्सिर की जान ली। अगर इंसानियत जिंदा है तो बताओ तुम इंसाफ के लिए क्या करोगे। मगर आज हम आए हैं तो हमारे जाने के बाद ये शुरू कर देंगे, ओवैसी की बात में नहीं आना, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। मैं जज्बाती नहीं, सच्चाई को बयान करता हूं और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब कांग्रेस पार्टी से कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी खत्म होगी भारत में, उस दिन नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाएंगे। अगर कोई भाजपा को, मोदी को जिता रहा है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। मुल्क में सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए एनडीए और अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। सदर जमहूरिया इंतखाब के लिए एलामिया जारी हो चुका है। 29 जून तक पर्चे नामजदगी दाखिल करना है। 30 जून को पर्चों की जांच होगी। 2 जुलाई को पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 18 जुलाई को राय दही होगी। 21 जुलाई को नताइज का ऐलान होगा। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया हलफ लेंगे। लेकिन इस बार के सदर जमहूरिया का इंतखाब एनडीए से ज्यादा अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का है, क्योंकि अपोजिशन जमातें मोदी के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की कोशिश कर रही हैं। ताहम अभी पूरी तरह से इत्तेफाक राय कायम नहीं हुआ है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने उम्मीदवार को क़तियत देने के लिए अपोजिशन जमातों का इजलास तलब किया था। इजलास में शरद पवार के नाम को क़तियत दी गई थी, ताहम शरद पवार ने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम की तजवीज़ पेश की गई, लेकिन वो भी उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार का इंतखाब होना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के इजलास में मरकज की कट्टर हलीफ जमात टीआरएस के सरबराह केसीआर ने शिरकत नहीं की। कांग्रेस के साथ वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर शरीक नहीं होंगे, इसका खुलासा इन्होंने कर दिया है। इन हालात में अपोजिशन जमातों की एनडीए उम्मीदवार को शिकस्त देने की कोशिश कमजोर पड़ती नजर आती है। ज़राए के मुताबिक केसीआर इस इंतखाब में गैर जानिबदाराना रोल अदा करेंगे। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का तबादला करते हुए उन्हें चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया है। वजारत कानून व इंसाफ के एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुशावरत के बाद सदर जमहूरिया ने इस तकर्रुर को मंजूरी दे दी। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा से कहा गया है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल कर लें। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि 5वां पल्ले प्रगति मरहला कामयाब रहा। इन्होंने कहा है कि रियासत भर में तमाम ग्राम पंचायतों में पल्ले प्रगति प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। गुज़िश्ता 16 दिनों से पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दौरान सड़कों की तामीर, नालियों की सफाई की गई। रास्ते भर में 80,545 सरकारी और अवामी दफातर की सफाई की गई। 10,844 किलोमीटर लंबे सड़क शजरकारी हुई है। 5वें पल्ले प्रगति प्रोग्राम में 6,39,822 अफराद ने खिदमात अंजाम दिए हैं। 18,718 नशेबी इलाकों को दुरुस्त किया गया। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ काम किए गए हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इन्होंने रियासती वज़रा, अरकान पार्लिमान, अरकान मुक़न्नना से इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए शब रोज़ मेहनत करने वाले ओहदेदारों और मुलाजिमीन की इन्होंने सताइश की है। मरकजी स्कीम अग्निपथ को फौरन मनसूख करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना कांग्रेस पार्टी कायदीन ने गांधी भवन में सत्याग्रह एहतजाज किया। पार्टी के सीनियर कायदीन और पार्टी कारकुनों ने इस सत्याग्रह में शिरकत की। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर मुल्क भर में एहतजाज चल रहा है। मोदी हुकूमत अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए स्कीम लेकर आई है। इस मौके पर रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने कहा कि मुल्क को बचाने वाले नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। अग्निपथ स्कीम के सवालात का मरकजी हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। अगर फौज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया तो मुल्क महफूज नहीं रहेगा। रुकन असम्बली गीता रेड्डी ने कहा कि वज़ाइफ से बचने के लिए 4 साल के बाद इनको मुलाजिमत से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है। इन्होंने राकेश की मौत के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। किसानों के काले कानून को जिस तरह वापस लिया गया है, इसी तरह अग्निपथ स्कीम को भी वापस लें।
ان کے علاوہ دیگر قائدین نے بھی خطاب کیا۔ اگنی پتھ اسکیم کی مخالفت میں دہلی میں جنتر منتر کے پاس کل ہند کانگریس کمیٹی کی جانب سے دھرنا منظم کیا گیا۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر شرمیلا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ضلع کھمم کے پالیر اسمبلی حلقے سے مقابلہ کریں گی۔ کھمم کے دورے کے موقع پر شرمیلا نے کہا ہے کہ پالیر کی عوام کی خواہش کے مطابق وہ پالیر سے مقابلہ کریں گی اور انہیں امید ہے کہ وہ کامیاب رہیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وائی ایس آر پارٹی کی بہبودی حکومت کا پالیر سے آغاز ہوگا۔ اتوار سے شرمیلا کا گاؤں پالیر ہوگا۔ شرمیلا نے وزیر اجے کمار کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر خود میڈیکل کالج میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور میڈیکل سیٹ 3 کروڑ روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی اجے کمار کھمم کی عوام پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اپنے کام کے لیے پولیس کا استعمال کرتے ہیں۔ کھمم کی عوام کے لیے پی اجے کمار نے کچھ نہیں کیا۔ معمر شہریوں اور معذورین کو مصنوعی آلات تقسیم کے لیے نشاندہی کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ عوام اس سے استفادہ کریں۔ ہر کیمپ میں 250 تا 300 افراد کا جائزہ لیا جائے گا۔ 20 جون تا 7 جولائی تک یہ کیمپس چلائے جائیں گے۔ ہر دن 2 سرکل میں یہ کیمپس لگائے جائیں گے۔ سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد اس کے لیے مستحق ہیں۔ معذورین کے لیے صدرن سرٹیفکیٹ یا پھر درخواست داخل کرنے کی رسید، فوڈ سیکورٹی کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ، 2 پاسپورٹ سائز فوٹو، آدھار کارڈ، معمر شہریوں کے لیے پیدائش کی تاریخ کے ساتھ آدھار کارڈ، سینئر سٹیزن شناختی کارڈ لازمی ہے۔ منعقدہ کیمپس صرف مقامی عوام کے لیے ہوگا۔ 24 جون کو چار مینار سرکل، مغل پورہ اسپورٹس کمپلیکس، فلک نما سرکل، چندو لال بارادری کمپلیکس میں کیمپس لگائے جائیں گے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ مسلمان شان رسالت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی قسم کی گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ مشترکہ مجلس عمل کے زیر اہتمام دارالسلام میں منعقدہ عظیم الشان جلسے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے علماء اکرام، سرکردہ شخصیتیں و عوامی قائدین نے یہ اعلان کیا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی صدارت میں منعقدہ اس بڑے جلسے میں قراردادیں منظور کرتے ہوئے رسول پاک کی شان میں کی گئی گستاخی کی مذمت کی گئی۔ حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ گستاخیوں کا ارتکاب کرنے والے بی جے پی سے وابستہ رہے ان ملعون افراد کی فوری گرفتاری کرے اور انہیں سخت سزا دے۔ تلنگانہ پولیس سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ملعون نپور شرما اور نوین جندال کو گرفتار کرے اور قانون کے مطابق انہیں سخت سزائیں دلوائے۔ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مفتی خلیل احمد، مولانا القاسمی، ڈاکٹر اسما زہرا، صدر تعمیل ملت ضیاء الدین نیر، ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا سید احمد الحسینی، مولانا سید محمد علی قادری الہاشمی ممشاد پاشا، مولانا بدر الزماں، حافظ محمد رشاد الدین، مفتی محمود زبیر قاسمی، مولانا سید آل مصطفیٰ علی پاشا، مولانا حسان فاروقی اور دوسرے علماء اکرام نے خطاب کیا اور عامت المسلمین سے کہا گیا ہے کہ وہ ملعون افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے تک چین سے نہ بیٹھیں۔ حکومت تلنگانہ سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملعون افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان پر مقدمات چلائیں۔ یاد رکھیے، ہم کو یہ موقع مل رہا ہے اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنا انٹروسپیکشن کرنے کا، کہ مسلمانوں کو بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارا کردار، ہماری عادتیں، ہماری روزمرہ کی زندگی قرآن اور سنت کے برابر ہے یا نہیں۔ دوستو، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بات کو محسوس کریے کہ کیا ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو کیا وہ دعوے سچے ہیں یا غلط ہیں؟ کیا ہمارے چہرے قرآن اور سنت کے مطابق ہیں؟ اگر نوجوان مسلمان بچے ہمارے اگر قرآن سے دور ہیں اور سیل فون اور ویڈیو گیم سے قریب ہیں تو یقیناً یہ
یہ مشکلات آئیں گی. اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے اور پبوں میں جا کر اپنی وقت کو گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے مشکلات آئیں گی. اگر ہم اپنے آنکھوں سے اپنے کردار سے ماں اور بہنوں کی عزت نہیں کریں گے تو یہ مشکلات آئیں گی. اگر ہم کسی ایک بچی کا یا کسی ایک مہیلا کا خواتین کی عصمت ریزی کریں گے تو یہ مشکلات آئیں گی. اگر ہم اپنی زبان سے اللہ اس کے رسول کے کلام کو نہیں نکالیں گے اور گالیاں بکتے رہیں گے تو یاد رکھیے یہ مشکلات خدا نہ خواستہ ہمارے درمیان میں آتی نہ رہیں گی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے جھانک کر دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھاریں. اگر ہم پبوں میں بیٹھیں گے، شراب نوشی کریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھو تمہاری یہ محبت جھوٹی ہے. اگر تم بچیوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرو گے تو یاد رکھو ہم اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دے رہے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے، بلکہ میں تو آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں. سدھر جاؤ میرے بھائی، زندگی چند دن کی ہے. میں موت کو قریب سے دیکھا ہوں بہت، کیونکہ وقت نہیں آیا نہیں گیا، ورنہ چلا گیا تھا اس دنیا سے، اور سب کو جانا ہے، میں بھی جاؤں گا ایک دن. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس موقع کو غنیمت جانو. اور یقیناً ہم مذمت کرتے ہیں جیسا میں نے کہا، اور بی جے پی نپور شرما کی تائید کر رہی ہے، بی جے پی نپور شرما کو بچا رہی ہے. بی جے پی سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور دیش کے پردھان منتری سے، وزیر اعظم سے کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کچھ بولتے ہی نہیں ہے کچھ. میں حیدرآباد میں سب سے پہلے ایف آئی آر درج مجلس مشترکہ مجلس عمل نے کرایا، جس میں تمام ذمہ داران جو آج موجود تھے سب گئے. کمشنر پولیس کے پاس جا کر کہا ایف آئی آر درج کریے، کمپلین دیا، ایف آئی آر درج ہو گیا. اب ہم ہمارے پولیس کمشنر کوتوال صاحب سے بھی کہنا چاہیں گے، ہمارے ریاست کے چیف منسٹر سے بھی کہنا چاہیں گے، ذرا بھیجاؤ پولیس کو، دلی کو لے کے آؤ محترمہ کو، کچھ تو کرو بھائی. خالی ایف آئی آر سے کیا ہوگا؟ یہ کم سے کم بولو تو صحیح، ہم جانے والے ہیں. جب سائبر آباد کی پولیس محبوب نگر کے ایم ایل اے جس کا نام سرینیواس گوڑ کو قتل کرنے کے سلسلے میں بی جے پی کے ایک سابقہ ایم پی کے گھر میں کود کر دلی میں وہاں سے ایک ایکیوز کو لا سکتی ہے تو آپ نہیں لا سکتے. یہ لانا چاہیے، آپ کو لانا چاہیے، انصاف کا تقاضا ہے. اور یاد رکھیے آپ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں نا، ہمارے جسم سے گوشت ختم ہو جائے گا، ہمارا جسم مٹھی میں مل جائے گا، مگر ہمارے دل میں رسول کی محبت کبھی نہیں ختم ہوگی. تم نہیں ختم کر سکو گے. تمہاری گولیاں ہمارے محبت کو، رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کو ختم نہیں کر سکے گی. تم ظلم کر رہے ہو، تمہارا ظلم ختم ہوگا ایک دن. اللہ سب کا ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے. یاد رکھو، ڈرو اللہ سے. تم نے اتراکھنڈ میں ایک مسلمان مہیلا کے گھر کو توڑا تو اس نے پکار کر کہا کہ میں صبر کر لوں گی، اللہ نہیں صبر کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے. ان بچوں کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے لیے دعا کریے. اپنی جانوں کو بچاؤ نوجوانوں. میں نہیں چاہتا کہ تم ان ظالموں کے گولیوں کا شکار ہو جاؤ. تم زندہ رہو، طاقتور بنو، نیک بنو، قابل بنو، اور ہو سکے تو
कानून की डिग्री हासिल करो, लॉयर बनो, एक नहीं हजारों लाखों में लॉयर बनो कि अगर किसी के घर पर कोई आंच मारेगा तो बच्चा दौड़ेगा कि नहीं ये कानून ये है, कोई पकड़ा जाएगा तो पुलिस स्टेशन दौड़ेगा मेरा बेटा लॉयर, कोर्ट में केस आएगा मस्जिद का तो कहेगा 9291 का एक्ट है, इसके मुताबिक अब मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में मदाखलत करेगा तो लॉयर चाहिए हमको, मुसलमानों को पढ़ाओ, अपने बच्चियों को लॉयर्स बनाओ, बेहतरीन एडवोकेट बनाओ ताकि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सके। ये काम हमको करना है। और याद रखो, अगर आप हिम्मत से काम नहीं करेंगे, अगर आप डर जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा मामला। डरना नहीं है, डरेंगे तो नुकसान उठाएंगे। मानसून की आमद के साथ ही शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। शदीद बारिश की वजह से शेर लिंगमपल्ली, गच्चीबौली, माधवपुर, रायदुर्ग, चंदानगर, मियापुर के अलावा इसके अतराफ व अकनाफ के इलाक़ात में शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से जगह जगह पानी जमा हुआ है। लिंगमपल्ली में रेलवे अंडरपास, कदीम मुंबई रोड ज़ेरे आब आ गई। शदीद बारिश की वजह से मोटर गाड़ियों और मोटरसाइकिल चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आइंदा 2 दिनों की बारिश की वजह से सड़कों और अंडरपास में और पानी जमा होता है तो इससे आमदरफ्त के लिए संगीन मुश्किलात पेश आ सकती हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के इलाक़ात जिनसी बाजार, गोलकुंडा, हुदा पार्क, ऑफिसर कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी और इसके नवाही इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बारिश से पैदा होने वाले मसाइल का जायजा लिया। दौरे में उनके हमरा महकूमे आवर्सानी के अहदेदार मौजूद थे। अलावाजी कौसर मोहिउद्दीन ने जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी है। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद हारून फरहान और मोहम्मद बदरुद्दीन के अलावा मजलिस के सरगर्म पार्टी वर्कर्स भी मौजूद थे। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के पास एक बड़ी सीवरेज लाइन फटने से ड्रेन का पानी सड़क पर बहने लगा। इतवार की दोपहर को यह सीवरेज लाइन फट गई, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना रहा। इसकी इत्तला महकमे आबरसानी और GHMC के अहदेदारों को मिली। इन्होंने फौरी इसकी मरम्मत का काम शुरू करवाया। अहदेदारों का कहना था कि रमनसपुरा और किशनबाग के नालों की मरम्मत का काम जारी है, जिसकी वजह से नालों को दूसरी जानिब मोड़ने से पानी का बहाव बढ़ गया है और इससे बहादुरपुरा सीवरेज लाइन फट सकती है। महकमे आबकारी मेदक डिवीजन की टीम ने मंशियात का कारोबार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ऑफ प्रोहिबिशन एंड एक्साइज इन्फोर्समेंट मेदक डिवीजन के रघुराम ने मीडिया को बताया कि आबकारी पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई की, जिसमें के श्रीनिवास और AIS इन्फोर्समेंट की क़यादत में टोल प्लाजा के पास एक बस पर छापा मारा गया, जिसमें मुलज़िमीन T निखिल कुमार और S अखिल साई कुमार सफ़र कर रहे थे। इन्होंने जब उनकी तलाशी ली तो पुलिस को उनके कब्जे से 353 ग्राम पर मुश्तमिल 9 नशावर गोलियां, 1.32 ग्राम MDMA, हशीश ऑयल, 5 MLA और 2 सेल फोन्स बरामद हुए। इन्होंने बताया कि मुलज़िमीन ने गोवा की रहने वाली अंजना के पास से मज़कूरा अशिया हासिल करके फ़रोख्त करते थे। आबकारी पुलिस की इस कार्रवाई में आबकारी पुलिस के अहदेदार HA मोहन कुमार, S रमेश रेड्डी, A अनिल कुमार, M विश्वनाथ के अलावा मोहम्मद अलीम और आजम के अलावा दूसरे शामिल थे। राजेंद्र नगर में पेश आई सरक़े की वारदात में एक मकान से 3 तोले सोने के जेवरात और 2 किलो चांदी की अशिया व जेवरात के अलावा 50,000 रुपये नकद रकम, एक लैपटॉप का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक बिजनेसमैन अपने गांव एक शादी की तकरीब में गए हुए थे। इतवार की सुबह जब वो वापस अपने घर पहुंचे तो घर का कुफल टूटा हुआ था और अलमारी से मज़कूरा अशिया और नकद रकम गायब थी। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
एसओटी एलबी नगर पुलिस ने बैन रियासती गांजों का कारोबार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए ज़ायद 1 किलो गांजा और हशीश ऑयल जब्त कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने इब्राहिमपट्टनम पुलिस के ताउन से कार्रवाई करते हुए एम अखिल को 19 जून को मंगलपल्ली शाहराह से गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी एस बालैया फरार हो गया। इन्होंने बताया कि मुलजिम अखिल एक हादसे की वजह से गैर कानूनी कारोबार करने लगा। लॉकडाउन के दौरान वो हादसे की वजह से बेरोजगार हो गया था और वो गांजा और हशीश ऑयल की लानत में मुब्तला भी हो गया। मज़कूरा अशिया को इस्तेमाल करने के दौरान इसे इस बात का पता चला कि इन दोनों अशिया की बड़ी मांग है। चूंकि वो ज़िले नागर कर्नूल का रहने वाला था, उसने विशाखापट्टनम के इलाके से इन दोनों अशिया को खरीद कर ज़रूरतमंदों को भारी कीमत पर फरोख्त कर रहा था। पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से उसका एक सेल फोन बरामद कर लिया। पुलिस को अखिल के साथ एस बालैया की तलाश है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर। भारत राष्ट्रीय समिति का ऐलान तात्तुल का शिकार। 22 जून को रियासती आमिला कमेटी का इजलास मुतवक्के। सदर जमहूरिया इंतखाब से गैर जानिबदाराना रोल अदा करने KCR का मंसूबा। तेलंगाना के सरकारी इदारों को फरोख्त करने मरकज का फैसला। रियासती हुकूमत मुखालिफ। 40,000 करोड़ रुपए की मालियती अराजी रियासत के हवाले करें, KTR का मकतूब। और रांची पुलिस फायरिंग में शहीद हुए नौजवानों के अफराद खानदान से सदर मजलिस की मुलाकात। काती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। झारखंड के दौरे से रोकने पर दिया सख्त जवाब। बैन रियासती गांजे का कारोबार करने वाला शख्स गिरफ्तार। 1 किलो गांजा और हशीश ऑयल जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।